आवाज़ें कभी दिल की बात बताती हैं। आवाज़ें कभी दर्द बयां करती हैं। आवाज़ें धड़कने सांसें चाहे बंद हो जाए, सदियों सदियों तक सिसकती हैं। आवाज़ें उस दुनिया से लेकर इस दुनिया तक भटकती हैं। आवाज़ें मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल, और आप देख रहे हैं द मिसिंग स्ट्रीट। आज जो कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, ये कहानियाँ हमें भेजी हैं हमारे ही सब्सक्राइबर्स ने। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए इन कहानियों का। मेरा नाम अमित है और मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाला हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरे दोस्त शिमला से शादी अटेंड करके वापस अपने अपने घर जाना चाहते थे। तो हमने सोचा कि टैक्सी कर लेते हैं, पर बहुत रात हो चुकी थी और इतनी रात को उस जगह पे टैक्सी मिलना मुश्किल था। तो हमने पास ही से एक फ्रेंड के घर से कार लेने का सोचा। मैं और मेरा फ्रेंड पैदल लक्कड़ बाज़ार की तरफ चल दिए। रात के टाइम पे वो जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है। हम दोनों ने काली बाड़ी मंदिर क्रॉस किया और सामने से दो परछाइयाँ आती हुई दिखाई दी। ऐसे टाइम पे हम भूत आत्मा के बारे में ना भी सोचना चाहें, पर दिमाग में उल्टे ख्याल आने लग ही जाते हैं। हमने फिर भी हिम्मत करी और चलते रहे। पास आने पर पता चला कि वो दो टूरिस्ट हैं जो घूम रहे हैं। हमने भगवान का शुक्र मनाया और आगे चल दिए। बातें करते करते हम एक बुक की बात करने लगे जो कि भूतों पे लिखी थी, और बातें करते करते हम थोड़ी ही देर में उसके घर पहुंचे। अंकल से हमने गाड़ी की चाबियां मांगी और उन्होंने हमें गाड़ी की चाबी दे दी। गाड़ी उनकी घर के पीछे पार्क थी। वहाँ घना जंगल था और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करने लगे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लगभग 10-15 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम अपने दोस्तों के पास ऐसे तैसे पहुंच ही गए, और ना जाने कहां से बिन मौसम बारिश भी आ गई। हम जाते जाते भूतों की बातें कर रहे थे, पर हम में से एक हमें चुप रहने की रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि वो रास्ता सुनसान था और रात भी बहुत हो चुकी थी। हम एक कॉलेज के पास पहुंचे जहां एक मोड़ था जिसके एक तरफ झील जैसा कुछ था जिसको वहां के लोग चुड़ैल बाउली बोलते हैं। मैं भगवान से बोल रहा था कि और कुछ भी हो जाए, बस यहाँ गाड़ी ना रुक जाए, और अचानक से 2-3 सेकंड के अंदर ही गाड़ी रुक गई, जबकि आगे ढलान थी और ब्रेक भी नहीं लगी थी। फिर भी हमारी गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई थी। हमारे मन में सारे बुरे ख्याल घूम रहे थे। हमने हेल्प का सोचा, पर आसपास कोई भी नहीं था। फ़ोन में सिग्नल भी नहीं था। हम सब समझ गए थे कि आज कुछ बुरा होने वाला है। हम गाड़ी से उतरे। हमें बहुत ठंडी हवा फील हुई अचानक से। मैंने सुना था कि जब भी कोई आत्मा आसपास होती है तो ठंडक फील होती है। हमने कार के बोनट को देखा तो वो भी ठंडा था, जबकि उसे गर्म होना चाहिए था क्योंकि हम इतनी दूर से ड्राइव करके आ रहे थे। और अचानक से उस झील से आवाज़ें आने लगी, किसी की रोने की,
और किसी के चिल्लाने की। मैं और मेरे दोस्त सब डर गए थे। हमने ऐसे तैसे हिम्मत जुटाई और कार को धक्का मारने और चलाने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। अचानक से कार थोड़ी सी हिली और स्टार्ट हुई। हम फटाफट कार में बैठे। जैसे ही चलने लगे तो एक फ्रेंड की चीख हमने सुनी। वो आधा बाहर था, उसे कोई खींच रहा था। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो आधा बाहर था और चिल्ला रहा था, भाई कोई मुझे बाहर खींच रहा है। हमने उसे अंदर खींचा और जल्दी से गाड़ी चलाकर वहां से भागे। उसके पैर पे एक घाव सा था, वो गहरा घाव था। उसकी सॉक्स और जीन्स में ऐसा कुछ नहीं था। हम समझ गए कि ये जरूर किसी आत्मा से हमारा सामना हुआ। जब मैंने साइड मिरर में देखा तो एक औरत बीच सड़क में खड़ी हुई थी और हमारी ही तरफ देख रही थी। मैं तो बहुत डर गया था। हमारा वो दोस्त कई दिनों तक बीमार रहा। ये दूसरी कहानी हमें भेजी है अंजलि ने। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अंजलि है और मैं असम की रहने वाली हूँ। हमारी वार्डन का घर हमारी हॉस्टल के पास ही था, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। एक रात उनकी 4 साल की बेटी बीमार हुई और सुबह तक चल बसी। अगले 2 दिन बाद मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने उनकी कैट को हॉस्टल में लाने का सोचा। उसकी देखभाल के लिए हम उनके घर गए और कैट को देखने लगे। मैं पर्दे के पास और पीछे देखने गई तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों पे हाथ लगाया हो। मुझे लगा शायद कैट यहीं कहीं होगी। हम सब उसको ढूंढ रहे थे कि मुझे पैरों पर ऐसा लगा कि किसी ने पैर पे मारा हो। हमने कैट को 1 घंटे तक ढूंढा पर वो नहीं मिली, तो हम हॉस्टल वापस आ गए। जब मैंने वार्डन को ये सब बताया तो उनका रंग जैसे उड़ गया और वो रोने लग गई। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ जब छुपन छुपाई खेलती थी तो उनकी बेटी हमेशा उनके पैर पर कभी मारती थी तो कभी हाथ लगाती थी, कभी पिंच करती थी। और ये सब सुन के हम बहुत डर गए थे। हम कभी दोबारा उनके घर नहीं गए। ये कहानी वाराणसी से है, वहाँ के एक हॉस्टल की। कहते हैं कि ना वो हॉस्टल डरावना है और ना वो भूत आपको कुछ कहता है, पर जब आप उसे देख लेते हो तो आप खौफ में रहते हो। कहते हैं कि वहाँ एक एमटेक के स्टूडेंट ने पंखे से लटककर अपनी जान ले ली थी। ये सब तब हुआ जब बाकी के बच्चे छुट्टियों में अपने अपने घर गए हुए थे, जिस वजह से वार्डन भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और उस लड़के की लाश कई दिनों तक अंदर ही लटकी रही, जिससे कि उसकी गर्दन लंबी हो चुकी थी और उसकी बॉडी भी गलनी शुरू हो गई थी। उसकी आत्मा को देखने का दावा बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ कर चुके हैं। उनका कहना है कि बहुत लंबा लड़का जिसकी लंबी गर्दन साफ नजर आती है और वो किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप बाहर की ओर ग्राउंड के पास एक मूर्ति की तरफ चला जाता है और लोग डर के मारे दिन में भी अकेले वहां नहीं जाते। जब ये किस्से बढ़ने लगे तो स्टाफ और वार्डन ने मिलकर वहां पूजा करवाई, जिसके बाद से वो आत्मा किसी को नहीं दिखी। पर आज भी बच्चे कहते हैं कि उस मूर्ति के पास से चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ में ही बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।
धन्यवाद।